लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी को भी अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखते, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत और चीन के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण है। हालांकि हम अपने सभी पड़ोसियों और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। लंदन से लेकर बीजिंग तक, दिल्ली से लेकर शंघाई तक एक ही बात की चर्चा है। पहले वाला सॉफ्ट भारत अब बदल चुका है। ये वो भारत है जो घेर कर मारता है, घुस कर मारता है। मोर्चा चाहे पीओके का हो या गलवान का। पूरे चीन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इमेज बदल दी है। साउथ एशिया का गणित बदल दिया है। दुनिया के मैप पर भारत की तस्वीर बदल दी है। ठोस फैसले लेने वाला, ईंट की जगह पत्थर से जवाब देने वाला। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के एक लेख का हवाला देकर जो कहा, उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। लेकिन ग्लोबल टाइम्स में मिस्टर जैन ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसकी धारणा बनी है तो मैं सोचा था क्यों धारणा बनी। मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस आउट हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लंदन में इंडिया हाउस में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसे समझने के लिए उस लेख को देखना जरूरी है। यह लेख भारत पर चीन के नजरिए में बदलाव को बताता है। भारत नैरेटिव शीर्षक वाला ये लेख फूडन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग ने लिखा है। झांग ने अपने लेख को भारत की हाल में ही की गई 2 यात्राओं के आधार पर लिखा है। इस लेख में उन्होंने पिछले 4 सालों में भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति में हो रहे बड़े बदलावों का उल्लेख किया है। भारत 1 दशक से भी कम समय में मल्टी बैलेंसिंग से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनाने की रणनीति की ओर तेजी से बदल रहा है। भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति माना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में ऐसे बदलावों की गति कम ही देखी जाती है। कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की सॉफ्ट छवि बहुत तेजी से एक सख्त देश के रूप में बदली है। झांग ने लिखा है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा आश्वस्त हो गया है और भारत नैरेटिव बनाने में ज्यादा सक्रिय हो गया है। डिप्लोमेसी में भारत तेजी से रणनीतिक ताकत बन रहा है। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई देशों को साथ लेकर चलने की रणनीति की वकालत की है। सबसे ताजा उदाहरण है मालदीव का। भारत सरकार ने मालदीव को जिस तरीके से सरेंडर करने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आपको याद हो तो मालदीव को भारत के खिलाफ टिप्पणी के लिए चीन ने भी फटकार लगाई थी। लेकिन सावधान, ये चीन है। भारत की बढ़ती ताकत के खिलाफ हिंसात्मक साजिश रचने में कमी नहीं करने वाला।